हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के मेन मैथमेटिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। तो जो इसका यूजेस होता है हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन ऑफ मोशन और स्प्रिंग सिस्टम, आरएलसी सर्किट, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन सब जगह पे नॉन होमोजेनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजेस होता है। लीनियर इंडिपेंडेंस और नॉन लीनियर इंडिपेंडेंस किस कंडीशन में होगा कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको पता है कि y1 x एंड y2 x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, आर एल आई कब होंगे, जब कोई सपोज कांस्टेंट k1, आप इस चीज़ को पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक में भी पढ़े होंगे। ये 0 के बराबर होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़े होंगे, रिंग में भी पढ़े होंगे, इसमें भी उसी टाइप से है। अगर k1 और k2, y1 y2, k1 और k2 जो हैं अगर 0 के बराबर हो जाते हैं, एलाई हैं, इफ़ k1 एंड k2 आर 0 के बराबर, अगर इसमें से कोई एक 0 होता है, k1 k2 बोथ आर 0, तो उसको इस कंडीशन में एल होगा। अगर k1 k2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होंगे, एल लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो k1 अगर k1 का एक वैल्यू 0 आता है, k2 का वैल्यू 1 आता है, तब भी उस केस में भी ये एल ही होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इतना आप समझ चुके होंगे। अब किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पहचानने के लिए व्रोंस्कियन ने एक फार्मूला दिया था, आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट की सहायता से। व्रोंस्कियन ने डिटर्मिनेंट की सहायता से एक फार्मूला दिया था कि कोई भी दो इक्वेशन है उसका आप y1, अब मान लीजिए कोई w से डिनोट करते हैं व्रोंस्कियन की इक्वेशन को, y1 y2 है, तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालिए, व्रोंस्कियन के y1 y2 लिखिए, इसका डैश कर दीजिए। डैश मतलब डिफरेंशिएशन, इस चीज़ को आप जानते होंगे, डैश करेंगे। अगर एक y1 डैश, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ w इज़ नॉट इक्वल टू 0, w का जो भी मान आए, अगर w का जो भी मान आता है व्रोंस्कियन के हिसाब से, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, तो आर एल आई मतलब y1 और y2 क्या हो जाएंगे, उस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर w का मान 0 के बराबर आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे y1 y2। इस केस में किसी भी IIT JEM का एग्ज़ाम देते हुए हम लोग में थोड़ा सा डाउटनेस होता है, कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, उसको निकालने के लिए। तो आप किसी भी दो क्वेश्चन लीजिए, उसका डैश करिए, और अगर 0 के बराबर आ जाता है लीनियर डिपेंडेंट है, अगर 0 के बराबर नहीं आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 12y इक्वल टू 0। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ से, इसलिए हम थोड़ा बेसिक से ले चलेंगे। y डबल डैश को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 0। एक चीज़ जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉमन चीज़ होता है, डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी से, कैपिटल डी से, तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी माइनस 12y इक्वल टू 0। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12y इक्वल टू 0। अगर हमने जो हायर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पढ़ रहे हैं उसमें ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं, फॉर्म आप समझ लीजिए, एफ डी वाई इक्वल टू 0। एफ डी वाई, डी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर है, और ये क्या है, क्यू एक्स है जो 0 है।
कोई भी नॉर्मल कांस्टेंट वेरिएशन में अगर एफ एक्स देता है, ध्यान से समझिएगा, अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन बनेगा वो कहलाता है होमोजेनियस इक्वेशन। अगर एफ एक्स की वैल्यू कोई भी दिया गया है तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त होता है और इसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। इसका मैं एक बेसिक वीडियोस भी बनाऊंगा, जो कि अभी ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन निकालते हैं कि तो इट्स अलजेब्रिक इक्वेशन इज, डी की जगह पे एम लिखेंगे, इस चीज को ध्यान से दीजिएगा। डी इज इक्वल टू एम, पुट तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद इसका रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए हमको पता है इसका निकालेंगे 4 × 12, 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। m माइनस 4 माइनस 3 m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू आ रही है 3 और 4 आ रहे हैं। m बराबर 3 और 4। देखिए जो ये वैल्यू है, आपको जो वैल्यू ये दिख रहा होगा, ये वैल्यू रियल और मतलब रूटेड नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का सॉरी मैं बेसिस नहीं बता पा रहा हूँ, नोट करिएगा, नोट कर लीजिए आपको इसको, कि किसी भी इक्वेशन को अभी इस अलजेब्रिक इक्वेशन का जो भी हम निकालते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन का रूट्स 3 प्रकार का दिया हो, रियल रूट्स, डबल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, तो उस प्रकार से हम कैसे किसी भी इक्वेशन का CF निकालते हैं उसको समझिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। y बराबर e⁴ax की सहायता से हम किसी भी रूट्स को या किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालते हैं। इसके लिए हम वीडियोस बनाएंगे, बड़ी वीडियो में पूर्ण रूप से समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रूट आता है, m की वैल्यू डिस्टिंक्ट आती है, मतलब 2, 3 रियल आती हैं, तो उस केस में जो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो c1 e⁴m1x प्लस c2 e⁴m2x होगा। m1 बराबर 2 रखिए, m2 बराबर 3 रखिए, आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी इक्वेशन का रियल रूट्स आता है, मतलब सेम रूट्स आते हैं जैसे 2, 2 करके, तो उस इक्वेशन में y इक्वल टू c1 प्लस c2 x e⁴mx, m की वैल्यू 2 रख दीजिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में m1 बराबर p प्लस आई क्यू इस फॉर्म में होता है, जैसे 2 + 3i के फॉर्म में है, तो p बराबर 2 और q बराबर 3 है। तो इस केस में y की वैल्यू जो होती है, y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो होती है e⁴px c1 cos qx प्लस c2 sin qx। p की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रख सकते हैं, q की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। हम नेक्स्ट आइए क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो जो ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो जो YC आया था इसी प्रकार से आया था। ये देखिए दोनों रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन है, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2.25y इक्वल टू 0। मुझे पता है कि होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि f(x) बराबर 0 है, ठीक है। इस चीज़ को आप पहचान सकते हैं देख के। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं d² प्लस 3dy प्लस 2.25y इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं d² प्लस 3d प्लस 2.25y इक्वल टू 0। देखिए इट्स एक्चुअली इक्वेशन एफ एम बराबर 0 रख लीजिए, तो एक्चुअली इक्वेशन क्या आ जाएगा, m² प्लस 3m प्लस 2.25 है। 2.25 को आप 9/4 करोगे तो आपका 2.25 के आसपास आएगा। हम इसको ऐसे फंसा के क्वेश्चन देगा, m² प्लस 3m प्लस 9/4 को आप लिख सकते हो 3/2
2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका जो रूट्स हो जाएगा m+1 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप तो यहाँ तक कुछ समझ आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यूएशन निकालोगे तो आएगा आपका m इक्वल टू -3/2। देखिए यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिला है वो दो डबल रिपीटेड मिला है। एक बार स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये सॉरी m+2 टू टाइम्स है ना, तो ये भी 2 टाइम्स होगा, तो रिपीटेड डबल रूट। आप इसको लगा दीजिए, m1 की वैल्यू ए भी है और m2 भी बराबर ए भी है, तो आपका yc क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर नहीं, हाँ e की पावर -3/2x सॉरी c1 + c2x, ऐसा लिख सकते हो, चाहे इसको बाद में लिखिए चाहे इसको पहले लिख दीजिए। और जो कंप्लीट फंक्शन होगा, कंप्लीट इंटीग्रल होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, वो भी यही है, क्योंकि पी आई बराबर 0 हो जाता है होमोजीनियस के केस में, तो हम जी आई बराबर भी लिख सकते हैं पर -3/2x c1 + c2x। ओके, लेट्स अभी हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। अगर इसके बाद कोई भी समस्या आती है आपको तो बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कहीं भी त्रुटि हो तो उसको भी बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद।